हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो कि अपने प्राइवेट पार्ट के जो साइज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। अपना जो प्राइवेट पार्ट है, जो पेनिस है, उसको और लंबा करना चाहते हैं। और ऐसे में वो बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स पर जाते हैं। जब वो ऐसी डिवाइस सर्च करते हैं तो उनको बहुत सारी डिवाइस देखने को मिलती है। ऐसी एक बहुत ही फेमस डिवाइस है जिसको पेनिस पंप के नाम से बोला जाता है। इसको वैक्यूम कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है और क्या पेनिस पंप का इस्तेमाल करने से पेनिस की साइज में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरह की समस्या को दूर करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को लेकर डिटेल्स में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो मुझे पता है आपको पसंद आती है, यूजफुल भी लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो आप नेट पे भी सर्च मारोगे तो आपको पेनिस पंप के नाम से अलग अलग डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे कि आपको मेरे बगल में भी दिख रहा है, इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है एक सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसी के अंदर आपको अपना पेनिस इंसर्ट करना होता है, डालना होता है। इसी सिलेंडर के एक तरफ जो है वो पंप लगा होता है। कुछ डिवाइसेस में मैनुअल पंप होता है जिसमें कि आपको मैनुअली अपने हाथ से जो है इस पंप को प्रेस करना होता है। और कुछ जो डिवाइस आती है वो बैटरी ऑपरेटेड होती है, तो उसमें आप बटन प्रेस करेंगे तो वो वैक्यूम क्रिएट करने लगता है उस सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर की दूसरी तरफ जो होता है वहां पर रिंग लगा होता है और इसी रिंग की तरफ से ही आपको अपना पेनिस जो है वो इस सिलेंडर के अंदर एंटर करना होता है। बहुत ही सिंपल डिवाइस होती है और मार्केट में काफी सस्ते दामों पर भी मिल जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आप मेडिकल ग्रेड के जो पेनिस पंप हो उसी का इस्तेमाल करिए। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या इस डिवाइस का इस्तेमाल करने से पेनिस की साइज में कोई इफेक्ट आता है? तो यहाँ पर मैं आपको बहुत साफ बता देना चाहता हूँ, पेनिस की साइज को इंक्रीज करने के लिए ये डिवाइस नहीं बनी है। पेनिस पंप का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जिनको कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि ईडी की प्रॉब्लम है, यानी जब वो सेक्स करने जाते हैं उसके पहले और सेक्स के दौरान उनके पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आता, सही से हार्डनेस नहीं आती, तो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पेनिस पंप का इस्तेमाल किया जाता है। पेनिस पंप साइज बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उसको दूर करने की एक डिवाइस होती है। और इस डिवाइस का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि आप एक बार कर लेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस डिवाइस का रेगुलर इस्तेमाल करना होता है, दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार इसका इस्तेमाल करना होता है। और एक चीज आपको और भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस डिवाइस का इस्तेमाल 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक इस डिवाइस का इस्तेमाल अपने पेनिस के ऊपर करेंगे तो इससे आपकी जो पेनिस की जो आपके लिंग की नसें हैं वो डैमेज हो सकती हैं और आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस डिवाइस का सही से इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए अगर आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो डिवाइस होता है ये निगेटिव प्रेशर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब इसको यूज कैसे करना होता है, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो जो ये सिलेंडर, जो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है, इसकी एक तरफ जहां पर रिंग लगी होती है तो आपको अपने पेनिस पर लुब्रिकेंट लगाना है और इस जो रिंग है वहां पर लुब्रिकेंट लगाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपना पेनिस तभी इंसर्ट करना है जिस समय आपका पेनिस इरेक्ट पोजीशन में हो, यानी कि आपके पेनिस में हार्डनेस हो, आपके पेनिस में तनाव हो, तभी आप जो है अपना पेनिस इस रिंग के थ्रू सिलेंडर में इंसर्ट करें। नॉर्मल कंडीशन में आपको अपना पेनिस इस सिलेंडर के अंदर रिंग के थ्रू नहीं डालना है। अब एक बार जब आप अपना पेनिस रिंग के थ्रू सिलेंडर में डाल लेते हैं तो दूसरी तरफ से आपको वैक्यूम क्रिएट करना होता है। मैनुअली अगर आप पंप करेंगे तो इस सिलेंडर के अंदर निगेटिव प्रेशर
आपके पेनिस के अगल बगल क्रिएट होगा, या अगर बैटरी ऑपरेटेड पंप है तो आप बटन दबाएंगे तो आपके पेनिस के अगल बगल निगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। और जब निगेटिव प्रेशर आपके पेनिस के अगल बगल होगा तो ये आपकी बॉडी से ब्लड को पेनिस की तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा ब्लड आपकी बॉडी से आपके पेनिस की तरफ आएगा उतना ज्यादा अच्छा इरेक्शन आपके पेनिस में आएगा, यानी आपका जो लिंग है उतना ज्यादा अच्छा खड़ा होगा। तो फिर से मैं एक बार अपनी बात को दोहराना चाहता हूं। पहली बात तो आपको मेडिकल ग्रेड के जो पेनिस पंप है उनका इस्तेमाल करना है। 5 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पर डे मैक्सिमम 2 बार ही इसका इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपका पेनिस इरेक्ट पोजीशन में हो तभी इस डिवाइस का इस्तेमाल करना है। अब शुरू में जैसे मैंने नाम लिया था कि इस पेनिस पंप को वैक्यूम कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइस भी बोलते हैं, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि इस डिवाइस को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको इस्तेमाल करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि जब भी आपका पेनिस इरेक्ट पोजीशन में हो, यानी उसमें हल्का सा तनाव हो, तब आप अपना जो पेनिस है उस पर लुब्रिकेंट लगा के रिंग की तरफ से सिलेंडर में अपना पेनिस आप इंसर्ट करेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से आप निगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट करेंगे अपने पेनिस के आसपास में। अब जब एक बार निगेटिव प्रेशर आपके पेनिस के आसपास में क्रिएट हो जाएगा तो आपकी बॉडी से ब्लड जो है वो पेनिस की तरफ काफी तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि आपके पेनिस में जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ज्यादा आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा, यानी आपका लिंग में उतना ज्यादा तनाव आ जाएगा। अब जब एक बार निगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया तो आप अपना पेनिस 5 मिनट के लिए इस डिवाइस के अंदर रखेंगे। उसके बाद आप अपना पेनिस इस सिलेंडर से बाहर निकालेंगे और जो रिंग है वो रिंग आपके पेनिस पर लगा रहेगा। अब इस रिंग के पेनिस पर लगा रहने से फायदा ये होगा कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म करोगे तो ज्यादा देर के लिए आपके पेनिस पर ब्लड रहेगा, जिससे कि आपके पेनिस में हार्डनेस बनी रहेगी। और इस तरीके से जब आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलते हैं वैक्यूम कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइस। दूसरा वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके इस्तेमाल का एक दूसरा तरीका भी होता है। अब दूसरा तरीका ये है कि इस डिवाइस के अंदर आपने अपना पेनिस सेंटर किया, निगेटिव प्रेशर आपने क्रिएट किया, ब्लड काफी ज्यादा आपके पेनिस में आ गया, तो आपको अपना पेनिस इसके अंदर 5 मिनट रखना है और 5 मिनट के बाद आपको प्रेशर, निगेटिव प्रेशर रिलीज करना है पंप की साइड से, और आपको जो दूसरी तरफ रिंग लगा था उस रिंग को भी निकाल देना है अपने पेनिस से। और उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होना है, संभोग करना है। ये एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, यानी ये जो प्रक्रिया है ये रोज आपको करनी है। जब आप रोज यही प्रक्रिया को दोहराएंगे तो इस चीज को बोलते हैं वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, और इसको पेनिस रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं। क्योंकि आप ये रेगुलर कर रहे हो तो आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है उसमें धीरे धीरे करके आपको काफी ज्यादा आराम देखने को मिलता है। अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पेनिस में हार्डनेस बढ़ेगी, यानी आपके पेनिस में अच्छा इरेक्शन आएगा। दूसरा, आपके पेनिस की गर्थ बढ़ेगी। तीसरा फायदा इसका ये है कि आपके पेनिस में ब्लड की सप्लाई ज्यादा बढ़ी रहेगी, और ब्लड की सप्लाई ज्यादा बढ़ी रहने के कारण आप अपने पार्टनर के साथ में ज्यादा देर तक परफॉर्म भी कर पाओगे। तो ये इसके कई सारे फायदे होते हैं। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, आप चाहे वैक्यूम कॉन्स्ट्रिक्शन डिवाइस की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है। 5 मिनट से ज्यादा इस प्रक्रिया को नहीं करना है, और आपको बहुत ज्यादा निगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो आपका जो वीनस लीकेज है वो बढ़ जाएगा, आपकी नसें जो है वो खराब हो सकती हैं पेनिस की। अब बहुत ज्यादा निगेटिव प्रेशर आप कैसे पहचान पाएंगे? तो आप इतना समझिए कि आपको 4 से 5 पंप जो है उससे ज्यादा नहीं प्रेस करना है, नहीं तो काफी ज्यादा निगेटिव प्रेशर होने की वजह से आपका पेनिस की नसें भी खराब हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पेनिस पंप को लेकर बहुत सारे जो सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, उन सवालों का मेरे ख्याल से अब आपको जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ और सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।